हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं संख्याकी का, यानी कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 14.1, यानी कि ये 14 चैप्टर का है संख्याकी का। और ये इसका जो भाग है 14.1, इसका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 जो होता है मैंने वो सॉल्व करा चुका हूँ। और ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, इसी का भी मजदूर की संख्या दिया हुआ है और श्रमिक की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास ये एनसीईआरटी का बुक होगा, अब ध्यान से इसको देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10 का, और इसमें जितने भी चैप्टर जो पढ़ना है सभी चैप्टर मैंने आपको कवरेज करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लिखना है मैथ, जो चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं चैप्टर का नाम लिख दीजिए और बाय कुमार अकेडमी लिख दीजिए, इस सभी क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं ये आप ध्यान से आप देख सकते हैं। ये संख्याकी का है, ध्यान से देखिए, चैप्टर 4 का है। और ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 2। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि किसी फैक्ट्री के 50 आदमी की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन में दिया गया है। जैसे कि पहले यहाँ दिया है 100 से, अब आपके बुक में जो होगा ना, बुक में 500 से 520 होगा, तो वहाँ पे कुछ गलत है तो उसको सही कर लीजिएगा। 100 से 120, 120 से 140, इस तरह का जो दैनिक का मजदूरी दिया हुआ है। फिर यहाँ से श्रमिक दिया, यानी कि श्रमिक की संख्या, यानी कि क्या होगा, उसकी बारंबारता को ही श्रमिक की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करें कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री में श्रमिक की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब प्यारे बच्चों, अब इसमें तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, सॉरी 3 फार्मूला जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के लिए। और ये तीनों फार्मूला आपके जो होते हैं एक ही वीडियो बनाने, सॉरी एक ही क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका 3 तरह का विधि होता है। फर्स्ट विधि, सेकेंड विधि और तीसरा विधि। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। क्या है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। ये तीनों विधि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें से सभी पर आना जरूरी होगा। ठीक है, और इसमें एग्जाम में सभी पे पूछते भी हैं। कभी पूछ देगा पग विचलन विधि से बनाइए, कभी कल्पित विधि से, कभी प्रत्यक्ष विधि से। जब आपसे जिस विधि के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको उसी विधि में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको तीनों विधि आना जरूरी है। इसलिए मैं आज जो है मैंने आपको कराऊंगा फर्स्ट वाले विधि, प्रत्यक्ष माध्यम विधि, फिर उसके बाद दूसरे कल्पित विधि और फिर से पद विचलन विधि कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला है दैनिक मजदूर। तो दैनिक मजदूर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, श्रमिक की संख्या को हम बोलते हैं बारंबारता, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है वर्ग चिन्ह, और उसे दोनों को गुना कर देते हैं। अब इसको वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे और एफ से कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे। पहले बच्चों इस वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस 120 क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पहले बच्चों, 220 आ जाएगा। और इसमें 2 से भाग कर देंगे तो निकल कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो 110 जो आ जाएगा ना, मेरा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 110। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। उसी तरह से वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और फिर हम 2 से भाग कर देंगे। तो देख लीजिए 120 प्लस 140, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 160। 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा 130। अब यहाँ पे जब हम निकाल लिए 130 प्यारे बच्चों, तो अब हमें आगे जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अब ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए अंतराल कितने का है, 100 और 120, यानी कि इसमें देख रहे हैं तो गैप जो है 10 का गैप है, यानी कि 10 छोड़ा गया है। तो इसमें भी हम 10 प्लस करते चल जाएंगे। अब जैसे कि 11 में 10 क्या हुआ, 110 में हम क्या करेंगे, 20 का अंतर है, 100 तो 120, तो 20 का अंतर है। फिर 120 तक चलेंगे, 20 का अंतर है, तो इसमें क्या करेंगे, 20 जोड़ते चल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पहले बच्चों, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, सॉरी 13 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि 150। 150 में फिर हम क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे तो 170, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 आ जाएगा। यहाँ तक पहले बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 110। इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 130। इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 150। उसी तरह से 160, 180 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 170, और 180 और 200 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 190 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे, एफ एक्स,
यहाँ पे ए ई एफ है और ये एक्स है, ये दोनों को निकाल देंगे। तो जब एफ एक्स इसको जब हम निकालेंगे 11 और 12 में जब हम गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 11 में 12 से जब हम गुना करेंगे तो आप गुना करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जब गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे देख लीजिए 12 और 11 गुना कर लीजिए तो 12 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, हो जाएगा 2 3 1, यानी क्या आएगा 132, जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब 14 में 13 से गुना कर दीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर अब लिख दीजिए यहाँ पे 14 और 13 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 4 3 12 के 2, यानी कि 14 में 14 3 42, यहाँ पे लिख दीजिए 14 एकम 14 हो जाएगा, ठीक। इसको इससे करें 13 में 14 से, ठीक। तो यहाँ पे 2 होगा, 4 4 8 1, 182 है तो यहाँ पे लिखेंगे 182, 109 तो 109 लगा देंगे, ठीक। उसी तरह से 15, तो 15 के बाहर पढ़ लीजिए, 15 7 105, 15 8 120, तो यहाँ पे लिख दीजिए 120, 109 तो इसलिए 109 डाल दिए, कोई दिक्कत। अब 17 छक्का 17 25 85, 17 छक 102, तो यहाँ लिख दीजिए 102, इधर जीरो है तो इधर जीरो लगा दीजिए। 19 9 190, तो 190 होता है तो एगो जीरो खाली और लगा दीजिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट निकालना है, तो एक्सेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है, देखिए 12 8 20 और 10 30 और 14 6 20, देखिए 14 6 20 और 12 8 20 20 20 40 और 10 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा, क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स जब निकालिएगा ना, इस सब को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, सब को जोड़िए, तो जोड़ दीजिए यहाँ से 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, थोड़ा सा बाहर से लेते हैं क्योंकि 12 लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है 0। अब दूसरा देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब तीसरा जोड़िए, तीसरा क्या है 8 3 11, तीसरा देखिए 8 3 11, 11 2 11 2 13 13 और 9, तो प्यारे बच्चों 13 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि 22, तो 22 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाथ से कितना बचेगा 2। अब चौथा हो जाएगा 1 1 2 3 4 1 5, और 5 में क्या जोड़ देंगे 2 7, इतना आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। 7 7 2 6 0 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि 7 2 6 जो आ गया, ये क्या आ गया हमारा सिग्मा एक्स एफ आ गया। अब हमको निकालना है माध्य बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, तो x बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एक्स की बात करेंगे तो कितना आ गया 7 2 6 0, कितना आ गया 7 2 6 0 आ गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सिग्मा, यानी सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे लिख दीजिए 50, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको काटिए, 1 से 1 कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये कटने वाला कटेगा, 5 से कम 5। अब नहीं आता है ना, थोड़ा सा भाग करके देख लीजिए कैसे, यहाँ पे जाएगा 7 2 6, 0 कट गया, 5 से लगा दीजिए, तो 5 से कम 5 होगा, इसको घटाइएगा तो 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 5 से लगाइए तो 5 चौका 20, तो 20 लगा दीजिए 2 6, यहाँ पे क्या बचेगा 50, 25 घटाइएगा तो 1 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए 0, और 5 दूना 10, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 145, कितना जाएगा प्यारे बच्चों 145.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए आंसर में आपको क्या दिया होगा, आंसर में 400 दिया होगा, तो प्यारे बच्चों 400 दिया होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि 500 ले लिया है गलती से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है सेम वही है, ठीक। बस इस वीडियो में हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे काल्पनिक विधि से। कौन सा, पहला विधि आपको हम करा दिए हैं प्रत्यक्ष विधि, और इसी क्वेश्चन को हम काल्पनिक विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काल्पनिक विधि और प्रत्यक्ष विधि, सॉरी काल्पनिक कल्पित विधि, उसके बाद हम पग विचलन विधि बताएंगे, ठीक है। अब पग विचलन विधि और कल्पित विधि बनाने के लिए कितने खंड चाहिए, 5 खंड चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए हमें 4 खंड चाहिए। इसको पहले हम बता दिए, एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो उसको जाकर भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, आपको बहुत क्लियरिटी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे वर्ग चिन्ह की बात करते हैं प्यारे बच्चों। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकालने का एक ही तरीका होता है, आपको हम बताया है इसके पहले, इसमें भी समझ लीजिए। इस दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 और 120 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220, और इसमें भाग कर दीजिए 2 से, तो कितना बार में 110 बार में, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह की जगह पे कितना लिख दीजिए 110, समझ में आ गया। सेम उसी तरह से इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग, दोनों को 2 के पास। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आता है कौन समझ चाहिए, एक देखिएगा इसमें दोनों के बीच कितने का अंतराल है, 20 20 का अंतराल है ना, 20 20 का अंतराल है। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, तब कुछ नहीं, सब में 20 जोड़ते चला जाइए, तो 9 2 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19, काम खत्म।
बस समझ लेना ट्रिक को। इसको दोनों को जोड़िएगा, फिर 2 से भाग कर दिएगा, वही आएगा। सबसे अच्छा कि अंतराल बैठा के जोड़ लीजिए, इतना ही आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। और ये इफ जो है उसको हम बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। उसके बाद ये अब यहाँ पे आता है डी एक्स माइनस 1। आप कहेंगे सर डी निकालना है तो हम समझ गए, एक्स का मान दिया वो भी समझ गए, लेकिन ए कैसे आएगा ये आपको पता नहीं है। अब ए कैसे आएगा, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। ए बराबर, तो एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा कि ए बराबर एन बाई टू। क्या होता है? ए बाई एन बाई टू पद। तो जब पद होगा ना, तो किसका पद होगा? एक्स का पद। यहाँ पे रखना है टूवा, अब यहाँ लिखिएगा एन बाई टूवा एक्स का पद, एक्स पद, ठीक, एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स जो पद होगा ये एन पद सॉरी एन वाला पद कौन है? इसमें कौन एन पद है? तो जो बारंबारता का जो पूरा जो मान दिया होगा, जैसे दे दीजिए कितना बारंबारता का एन पद हो जाएगा? 1 2 3 4 5। कितना है? 5। 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, एन की जगह पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 और बटा में 2। इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो 2.5 आएगा। अब देखिए 2 दशमलव के बाद यानी 2 के बाद 3 4 5, उसको क्या मान के चलेंगे? उसको मान के चलेंगे 3। इसको क्या मान के चलेंगे? 3 मान के चलेंगे प्यारे बच्चों। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 पादों, यानी कि सीधे 3 मान के चलिए। और इसमें खोजिए, अब इसमें नहीं, एक्सवां पद, यानी कि एक्सवां पद में 3 आइए, 1 2 3, यानी कि तीसरा पद ये आ गया। यानी कि हम ए की जगह पर हमको क्या पता चल गया? 150। कितना पता चल गया? 150। अब हमें निकालना है डी का मान, एक्स माइनस 1। एक्स का मान कितना है? 110 और ए का मान निकल गया 50। यानी कि 110 में से 150 घटेगा नहीं, तो 150 में 110 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 40। लेकिन हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? -40 लगाएंगे। ठीक उसी तरह से 130 में से 150 घटेगा नहीं, तो 150 में से 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। लेकिन हम लगाएंगे -20 लगा देंगे। ठीक है, 150 में से 150 घटा देंगे तो 0 ही बच जाएगा। अब 170 में से 150 घट जाएगा, सॉरी हाँ 170 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20, तो 20 लिख दीजिए। और 190 में से 150 घटाइए तो कितना आएगा? सीधे 40, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई न मार ना पीट ना कुछ नहीं करना है, बस स्टेप को बढ़िया से ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे एफ डी निकालना है। एफ डी का मतलब क्या है? एफ का जो मान होगा और जो डी का मान निकल गया दोनों को गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे कितना आया है? 12 और यहाँ पे कितना है? 4। तो 12 चौका कितना होता है? 48। यानी कि 12 चौका 48, यहाँ पे लिख दीजिए 48। 48 ऐसे होता है। और यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दीजिए, लेकिन कौन चीज में? माइनस में। प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस है और यहाँ पे 2, यानी कि 14 में 2 से गुना कीजिए तो 14 दूना हो जाएगा 28। और यहाँ 1 शून्य है तो 1 शून्य डाला दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। 0 में जब 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। 6 में 20 से गुना कीजिए, 20 120, यानी कि 6 गुना 12 कर दीजिए। और 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका देखिए 10 और यहाँ पे 4 है, 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 चौका 40, तो 40 लिख दीजिए। 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दीजिए, काम तमाम फिनिश। अब यहाँ पे आप लिखिए सिग्मा, अभी सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ डी बराबर, तो पहले बच्चों सिग्मा एफ डी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि मान लिखने में आसान। अब इस सबको जोड़िए, तो कैसे जोड़ना है बच्चों? पहले इसको जोड़ लीजिएगा, फिर इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 1 5, तो कितना गया? 520। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, यानी कि 8 8 16, तो 6 हासिल 1, 4 2 6 7, 760 आया। ठीक, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे इसी में से, क्योंकि प्लस में इसको जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, यानी कि माइनस में प्लस। तो यहाँ पे इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा? घटा दीजिए। 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। और 7 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा प्यारा बच्चों? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2, तो 240 आ गया। सिग्मा एफ डी बराबर 240 आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकालना है? हमको दूसरा विधि लगा रहे हैं, ये वाला, तो हम ये वाला फॉर्मूला आपको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पनिक विधि से हमको सीधे माध्य निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माध्य बराबर, क्या लिखेंगे? कि माध्य बराबर, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एफ। फॉर्मूला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ लिखा हुआ था, क्या कीजिएगा? ए का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 150, तो यहाँ पे लिखना है 150 प्लस सिग्मा एफ का मतलब 240, यहाँ पे लिख दीजिए 240 बटा, और यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 50। इसको काट दीजिए, काटने आता है ना जी? इसको काट दीजिए। काटने के बाद देखिए क्या बच गया, तो काटने के बाद यहाँ बच गया 150 प्लस 24 बटा में 5। अब देखिए थोड़ा सा, अब 150 है तो 150 को 150 रहने दीजिए, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम जी है? बोला तो सही है ना? अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा जी, ठीक, क्योंकि बड़का के पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें भाग कीजिएगा ना, 24 में जब 24 में जब आप 5 से जब भाग दीजिएगा तो कितना निकल के आएगा? तो 150 माइनस इसमें जब भाग दिया ना तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 50 25, यानी कि 4.8 आएगा। अब भाग कीजिएगा तो इतना आएगा। अब 150 में से कितना है? 150 में से जब 4.2 घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा? तो ये 10 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2, ये बचेगा 4, इधर बचेगा 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 मिनट। 150 और यहाँ पे 4, 5 चौका 20, 1 मिनट इनका देख लेते हैं यहाँ पे तो सही है कि गलत है? 4 पॉइंट सही है जी।
4.5 हो जाएगा। 4 बचे 1 मिनट, यहाँ पे हम 24 में 5 से जब हम करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 4.0 और 5 8 40, सही है। कितना है 4.8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे जब हम इसको लिखेंगे यानी कि इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो इसको घटा देंगे तो कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे 8 था, तो 10 में से 8 घटा देंगे तब 2, 4 में से 1.1 मिनट 150.0 डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए 4.8। अब देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9 में से 4 घटा देंगे तब 5, ये बचेगा यहाँ से 4, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 145.2 हमारा ये आंसर होगा। वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।